चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर साथ साथ इसमें स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने अपना पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? भारत ने अपना पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया? इसका सही आंसर चेन्नई में। ठीक है, मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में, जो ICMR और MDRF के बीच के सहयोग का परिणाम है। ठीक है, ICMR फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है, MDRF मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में हुई। ठीक है, तो चेन्नई का है तमिलनाडु। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन है। गवर्नर RN रवि है। तमिलनाडु के नेशनल पार्क, ठीक है, कौन कौन से? कुंडी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क। ठीक है, ये वहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं। बायो बैंक स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाना। वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाना। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट किसके बीच हुआ है? डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? आंसर है भारत, फ्रांस और स्पेन। भारत, फ्रांस और स्पेन। भारत, फ्रांस और स्पेन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। इन दोनों की मुद्रा यूरो है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। इनकी राजधानी और मुद्रा, फ्रांस और स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, उद्देश्य क्या था? रक्षा सहयोग को मजबूत करना और जटिल युद्ध परिदृश्य के लिए तैयार रहना। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अरब सागर में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? तो माउंट सुमेरु ज्वालामुखी इसलिए फेमस है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है। माउंट सुमेरु कहाँ है? इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है, जिसमें 15 दिसंबर 2024 को विस्फोट हुआ। ठीक है, ये माउंट सुमेरु पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें विस्फोट होता रहता है। ठीक है, ये देखिए जावा है, ये जावा का मैप है, इसमें देखिए लास्ट में पूर्व में माउंट सुमेरु है। ठीक है, इधर जावा सी है, इधर हिंद महासागर है, इन दोनों के बीच में जावा द्वीप है। ठीक है, इंडोनेशिया के कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी देखिए, माउंट मेरापी, माउंट क्राकाताओ, केलूड, माउंट ब्रोमो। ठीक है, और माउंट सिनाबुंग। माउंट सुमेरु जो है, इसे जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है। ठीक है, माउंट सुमेरु जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है। ठीक है, माउंट सुमेरु को ही द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन, जिसे डार्क ईगल भी कहा जाता है, का परीक्षण किसने किया? डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया? USA ने किया। कहाँ से किया? फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्टेशन से। कहाँ से किया? फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्टेशन से। ठीक है, इसकी जिसकी गति कितना है? 3800 मील प्रति घंटा, ध्वनि की गति का 5 गुना है। ठीक है, तो USA में कुछ झील हैं, जैसे लेक मीड है और ग्रेट लेक साल्ट है। ठीक है, और कुछ 5 और हैं, जैसे कहते हैं लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चरक परियोजना, चरक परियोजना की शुरुआत किसने किया है? चरक परियोजना, चरक परियोजना का ही समझ में आ रहा है कि ये हमारे मेडिकल के क्षेत्र में है। ठीक है, किसने शुरू किया? कोयला मंत्रालय के निर्देशन में NCL ने किया। कोयला मंत्रालय के निर्देशन में NCL ने इसे शुरू किया। NCL की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। NCL फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, चरक परियोजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना। ठीक है, जिसकी इनकम कितना हो? 8 लाख से कम हो। सिंगरौली और सोनभद्र के निवासी। ठीक है, सिंगरौली और सोनभद्र के निवासियों के लिए जिसकी इनकम 8 लाख से कम हो, उनके लिए चरक परियोजना शुरू किया गया। ठीक है, कुछ गंभीर बीमारियों के लिए, जैसे देखिए कैंसर है, TB है, HIV है और हृदय रोग, इन सब के लिए चरक परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक वर्ष विजय दिवस किस युद्ध की स्मृति में मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक वर्ष विजय दिवस किस युद्ध की स्मृति में मनाया जाता है? ठीक है, तो आप 1971 में देखे होंगे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत जीता था। इसी की बदौलत बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है,
तो 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 पाक सैनिक समर्पण किए थे और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। इतनी बड़ी हार हुई लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया? वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम देवभूमि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में ही एक शहर है ऋषिकेश, जिसे योग की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऋषिकेश को योग की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि देवभूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। योग की राजधानी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऋषिकेश को। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, तो योग नीति में क्या किया गया है? 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्ति, ठीक है, जिनकी हाल ही में किसी न किसी वजह से ये लोग चर्चित हैं। तो पहला है फातिमा बीबी। पहला है क्या है? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, इसलिए फेमस है, इनको याद रखिएगा। अगले नंबर है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को 28वां वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख 28वें नंबर के। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, अगला है बबीता चौहान। बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बबीता चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। अगला है कीर्ति पांडे। कीर्ति पांडे को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कीर्ति पांडे को बनाया गया है। अगला है राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजेश वर्मा। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश में। बी श्रीनिवास एनएसजी के महानिदेशक। तो ठीक है दोस्तों, यहीं से ख़त्म करते हैं आज की क्लास।